हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना सीखेंगे हम। साधारण ब्याज पहले निकालना सीखेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज जो निकल जाएगा उसके बाद हम मिश्र धन निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन है, रमेश ने एक बैंक से 500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज की गणना कीजिए। इसका मतलब दोस्तों ये समझ लीजिए कि जैसे कि बात हो रही है, जैसे कि रमेश ने एक बैंक से 500 रुपये उधार लिए। अब उसे 2 वर्ष बाद 500 रुपये नहीं लौटाना है, उसे ब्याज भी लौटाना पड़ेगा। जैसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया था, तो 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज की गणना कीजिए। मतलब उसे 500 लिया तो जरूर था, लेकिन वापस कितना करेगा वो, यही हम पता लगाएंगे। तो दिया हुआ है हमारा सूत्र है, ये सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये हमारा सूत्र है। तो सवाल शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये मूलधन क्या होता है और ये दर क्या होता है, क्या समय क्या होता है। तो आइए मैं बता देता हूँ। जैसे दिया हुआ है, रमेश ने एक बैंक से 500 रुपये, जो जितना अमाउंट है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो अमाउंट है हमारा, ये हो गया हमारा मूलधन। और दर बोल रहा है, तो जैसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से जो देना है, मतलब 500 रुपये के एक्स्ट्रा जो देना है वो 4% की दर से देना है ना। तो वही निकालना है। और समय जो दिया हुआ है, जैसे समय पूछ रहे, समय सूत्र में है तो वर्ष दिया हुआ है 2 वर्ष, उसे ही हम समय बोलेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सवाल को। तो हम सबसे पहले रखेंगे मान। तो आइए मान रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन। तो मूलधन जो हमने बताया हुआ था पहले से ही, मूलधन कितना है हमारा 500 रुपये। तो हम मूलधन की जगह पे कितना रख देंगे, 500 रुपये। उसके बाद क्या है दोस्तों, गुणा है तो गुणा ऐसे रख देंगे। उसके बाद दर है, दर हमने बताया 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे चार्ज लिख देंगे। और प्रतिशत को भी नहीं, प्रतिशत को भी बाद में लिखेंगे, बताएंगे। उसके बाद गुणे फिर लगा देंगे और समय क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष। दोस्तों जो ये प्रतिशत है, इसे हम बटे में कर देता है। ये प्रतिशत हम नीचे लिख देंगे। बटे में कितना लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे, जैसे कि सूत्र है हमारा। तो आइए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारा। तो क्या करेंगे हम, इसका 5 का गुणा करेंगे 4 में, 5 चौका 20। और यहाँ पे मान लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए, 5 चौका 20 हो गया। उसके बाद गुणे 2, बटे में एक आपका बचा है, तो एक का मान उतना नहीं रखता। तो आइए आगे करते हैं। तो 20 का गुणा हम 2 बार करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, आइए करते हैं। 20 का गुणा हम 2 बार करेंगे, तो 20 का गुणा करेंगे 2 बार तो हमारा आ जाएगा 40 बटा 1। तो हम बटे 1 को नहीं लिखेंगे, इतना ही हमारा हो जाएगा क्या, ब्याज। मतलब जो ब्याज निकल कर आएगा, ये ब्याज हो गया हमारा। तो अब हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र होता है दोस्तों हमारा, आइए देखते हैं। तो मिश्र धन का सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये हमारा सूत्र है दोस्तों। ये सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि दिया हुआ है हमारा, तो हम बराबर करके मूलधन की जगह पे क्या लिख देंगे। मूलधन हमारा कितना था दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ था ना मूलधन, हम 500 दिया दिया हुआ था मूलधन हमारा, जो ये 500 माना था। तो हम यहाँ पे रख देंगे मिश्र धन की जगह पे, मूलधन की जगह पे 500 रुपये। उसके बाद प्लस जो हमारा ब्याज निकल के आया, ब्याज हमारा कितना निकल कर आया है, 40। ये रहा हमारा ब्याज निकल कर आया है 40। उसके बाद दोस्तों हम इसे जोड़ देंगे, 500 में 40 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 540। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा।